वेलकम A1 अकाउंट क्लास। आई एम आशीष त्रिपाठी। और कल हमने आपको जो वीडियो भेजा था पहले, उसमें था शेयर का इंट्रोडक्शन और शेयर का क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। और आज हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व क्या है, उसको कहाँ यूज़ करते हैं, उसे कैसे यूज़ करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई, ये है इशू ऑफ शेयर लेसन में कंपनी का टॉपिक और आज हम हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो सबसे पहले देखते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम क्या चीज़ होती है। देखिए, शेयर को बेसिकली 3 तरह से इशू किया जाता है। एक होता है एट पार, शेयर एट पार। एट पार का मतलब है अगर 10 रुपये का शेयर है और 10 ही रुपये में इशू कर दिया जाए मार्केट में तो ये हो गया एट पार। लेकिन अगर शेयर 10 रुपये का है और उसे 12 रुपये में मार्केट में इशू किया जा रहा है उसके रेट से ज़्यादा, तो जो एक्स्ट्रा 2 रुपीज़ लिए जा रहे हैं वो हो जाएगा एट प्रीमियम। तो ये एट प्रीमियम हो गए, 2 रुपीज़ का प्रीमियम हो गया इस क्वेश्चन में। तो दूसरा तरीका हो गया शेयर इशू करने का एट प्रीमियम। और तीसरा तरीका होता है शेयर इशू करने का एट डिस्काउंट। मतलब अगर शेयर है 10 रुपये का लेकिन हम उसे 8 रुपीज़ में ही इशू कर देते हैं, इसका मतलब 2 रुपीज़ का यहाँ पर डिस्काउंट है। तो बेसिकली 3 तरह से शेयर इशू किए जाते हैं। आज हम लोग सीखेंगे एट प्रीमियम पर कैसे शेयर इशू करते हैं। अच्छा, एट प्रीमियम पे जो 2 रुपये या प्रीमियम का जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम शेयर का लेते हैं वो एक्स्ट्रा अमाउंट कभी भी कैपिटल में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत काम आती है। तो ये कैपिटल में कन्वर्ट नहीं किया जाता है, ये रिज़र्व एंड सरप्लस में अमाउंट में चला जाता है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट है। इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं कंपनी लेसन में, वो हम आपको बता देते हैं। ये काफ़ी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि छोटे क्वेश्चनों में ये काउंसिल कई बार पूछ चुका है। तो चलिए, व्हेन ए कंपनी इशू ए शेयर एट प्राइस which is above its face value। फेस वैल्यू से जब ज़्यादा प्राइस लिया जाता है, इट इज़ ए सेड टू बी इशू एट प्रीमियम। उसे ही हम इशू एट प्रीमियम बोलते हैं जब फेस वैल्यू से उसकी ज़्यादा वैल्यू कीमत ली जाती है। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट फेस वैल्यू से ज़्यादा लिया जा रहा है, कंपनी उसको यूटिलाइज़ कहाँ करती है, वो राइट ऑफ करती है। क्या क्या चीज़ों को राइट ऑफ करते हैं, अगर कंपनी का प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है तो उस एक्सपेंडिचर को हम शेयर का एक्स्ट्रा प्रीमियम से रिकवर कर लेते हैं पैसा। किसी भी तरह का शेयर इशू एक्सपेंस हो रहा है तो उस शेयर इशू एक्सपेंस को भी हम प्रीमियम के पैसे से रिकवर कर लेते हैं, राइट ऑफ कर लेते हैं। कमीशन अगर हम शेयर इशू करने में दे रहे हैं तो वो पैसा भी हम राइट ऑफ कर लेते हैं प्रीमियम के पैसे से। अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं शेयर को इशू करने में तो उस डिस्काउंट के लॉस को भी हम राइट ऑफ कर लेते हैं प्रीमियम के पैसे से, चाहे शेयर हो, और डिवेंचर के साथ भी ऐसा करते हैं। बोनस शेयर हम इशू कर सकते हैं उस प्रीमियम के पैसे से और रिडम्पशन कर सकते हैं उस प्रीमियम के पैसे से। इस तरह से इस शेयर इशू में जो एक्स्ट्रा प्रीमियम मिल रहा है उनको हम इन जगहों पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल में कन्वर्ट नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कैसे। अब हम आते हैं, अगर शेयर इशू में प्रीमियम की जर्नल एंट्री हमें करनी है तो क्वेश्चन में अगर ये ना बताया जाए कि सिक्योरिटी प्रीमियम को कब यूज़ करना है, तब हमेशा क्वेश्चन अलॉटमेंट के टाइम ही सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ करता है। और अगर क्वेश्चन बता देता है कि एप्लीकेशन में भी है, अलॉटमेंट में भी है, तो जैसा वो क्वेश्चन बोलेगा वैसा करेंगे। तो चलिए, अलॉटमेंट में अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होता है तो एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल क्रेडिट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट। ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा शेयर कैपिटल के साथ रहता है, ये इसका छोटा भाई है, कैपिटल के साथ होगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री जब भी करें तो याद रखें ये कैपिटल के साथ आएगी। आगे देखते हैं कि अब हम एक क्वेश्चन एज्यूम करते हैं और उसको फिर सॉल्व करके देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो एक कंपनी इशू 25,000 शेयर, एक कंपनी 25,000 शेयर इशू कर रही है, 100 रुपीज़ का एक शेयर है, 20% प्रीमियम है। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, 20% प्रीमियम है। एप्लीकेशन में 30 रुपीज़ लेते हैं, अलॉटमेंट में 45 लेते हैं और 45 में प्रीमियम इंक्लूड है क्वेश्चन में। और
फर्स्ट कॉल में 20 रुपीज़ लेते हैं और सेकेंड कॉल में 25 रुपीज़ लेते हैं शेयर में। शेयर को इशू करने का एक्सपेंस आया है 40,000। तो पहले एक शॉर्ट में हम लोग बना लेते हैं, आपका इशू 25,000 शेयर का है। इसके बाद 100 रुपीज़ का शेयर है और प्रीमियम अगर निकालना है तो ये जो 100 रुपीज़ का शेयर है इसका 20% कहा गया। इसका 20% हम लोग अगर सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 20 रुपीज़। इसका मतलब कि प्रीमियम का पैसा कितना हो गया, प्लस 20 रुपीज़। तो ये शेयर हो गया 120 रुपये का विद प्रीमियम। अब चलिए आगे देखते हैं। एप्लीकेशन के टाइम कितना पैसा लिया जा रहा है, 30 रुपये लिए जा रहे हैं। अलॉटमेंट के टाइम कितना लिया जा रहा है, 45 रुपीज़ लिए जा रहे हैं। 45 में क्वेश्चन बता रहा है कि प्रीमियम इंक्लूड है, तो चलो भाई अगर प्रीमियम इसमें 20 रुपये इंक्लूड है तो ये कितना हो गया, 25 प्लस 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ क्या है, प्रीमियम। इसका मतलब अलॉटमेंट की प्योर वैल्यू 25 रुपीज़ है और 25 में से 20 रुपीज़ प्रीमियम जब ऐड किया गया तब ये 45 रुपीज़ अलॉटमेंट का पैसा बन रहा है। फर्स्ट कॉल में अगर हम बात करें तो फर्स्ट कॉल 20 रुपीज़ की है क्वेश्चन में और सेकंड कॉल क्वेश्चन में दी गई है 25 रुपीज़ की। तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन जिसको मैंने शॉर्टकट में यहाँ पर कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में जैसे कि आप पहले ही सीख चुके हो कि इसका पैटर्न क्या है। सबसे पहले एप्लीकेशन की जर्नल एंट्री करेंगे। जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तो कितने शेयर का पैसा इस मिलेगा, 25,000 शेयर। तो 25,000 शेयर और एप्लीकेशन कितने रुपए का है, 30 रुपीज़ का है, इंटू 30 तो कितना हो गया 7,50,000 है ना। तो 7,50,000 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी आ गई और ये एप्लीकेशन मनी जब बैंक में आएगी तो इसको हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, इसलिए सेम अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 7,50,000। इसके बाद आ जाते हैं ये एप्लीकेशन की दोनों एंट्रियाँ हो गई। अमाउंट पे ध्यान देते जाइएगा। जब हम आ जाएंगे अलॉटमेंट में, अब अलॉटमेंट में देखते हैं तो अलॉटमेंट में जब एंट्री करेंगे तो अभी हम लोगों ने सीखा था कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इसी के साथ अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है तो ये प्रीमियम की एंट्री यहाँ पर आएगी टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये एंट्री होगी जो कि अभी हम लोगों ने सीखी है। अमाउंट कैसे सॉल्व करेंगे, 20 रुपीज़ प्रीमियम का है, ध्यान से समझिएगा। 20 रुपीज़ प्रीमियम का है तो शेयर कितने हम लोग इशू कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं 25,000 और प्रीमियम का कितना रुपया है 20 रुपीज़। तो 25,000 इंटू 20 कितना हो गया 55, ये हो गया आपका 5 लाख रुपीज़। अब अगर हम कैपिटल निकालें तो कितने रुपए की होगी, ये प्रीमियम का इंटू कर दिया, कैपिटल इंटू करना है तो 25,000 शेयर इंटू 25 और 25,000 इंटू 25 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 625,000 है ना। और अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 45 इंटू कर देंगे यहाँ पर 45 इंटू 25 तो ये 25,000 इंटू 45 तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके दिखा सकते हैं 5, 2 और 6, 5, 11। इस तरीके से आप देखते हैं कि अलॉटमेंट का अमाउंट आ जाएगा। ध्यान रखिएगा हमने किस से किसको इंटू करके अमाउंट निकाला है। इसके बाद जब हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट में पैसे बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो बैंक में प्रीमियम को इंक्लूड करते हुए जो अमाउंट आएगा वही लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा 1125,000, 1125,000। ठीक, तो ये आपका हो गया अलॉटमेंट। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। अब आ जाते हैं फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल अगर हमें सॉल्व करनी है तो क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल 25,000 हमारे शेयर हैं और फर्स्ट कॉल में कितना पैसा है 20 रुपीज़ का है, तो ये कितना हो जाएगा 5 लाख। और इसी तरीके से बैंक में भी फर्स्ट कॉल का उतना ही पैसा रिसीव होगा तो वही एंट्री हो जाएगी यहाँ पर अमाउंट की
5 लाख डेबिट में और 5 लाख आपके क्रेडिट में। चलिए सेकंड कॉल देखते हैं। सेकंड कॉल क्वेश्चन में 25 रुपीज़ की है, तो ये क्या करेंगे 25,000 इंटू 25 और ये हो जाएगा 625,000 और इतना ही बैंक में अमाउंट रिसीव होगा 625,000 और 625,000। इस तरीके से हमारी फाइनल कॉल की एंट्री आ जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और है क्वेश्चन में, वो हम देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है शेयर इशू एक्सपेंस। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में शेयर इशू एक्सपेंस है। जो शेयर इशू एक्सपेंस है वो क्या है, वो 40,000 रुपये का है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि शेयर को इशू करने में 40,000 रुपये का एक्सपेंडिचर हुआ। हम शेयर इशू एक्सपेंस की भी एक जर्नल एंट्री करेंगे। देखिए, कोई भी एक्सपेंडिचर होता है, हमें पता है कि एक्सपेंडिचर को हम डेबिट करते हैं और ये एक्सपेंडिचर का पेमेंट हम बैंक से करेंगे, इसलिए बैंक को हम यहाँ क्रेडिट करते हैं। तो ये एंट्री अपने आप हम लोग बना सकते हैं। शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कितना अमाउंट हम देंगे 40,000 रुपये हमारे बैंक से चले जाएंगे शेयर इशू एक्सपेंस के। ठीक है, तो ये शेयर इशू एक्सपेंस हो गया। लेकिन अभी हमने एक चीज़ सीखी है कि कोई भी एक्सपेंडिचर होता है तो उस एक्सपेंडिचर की रिकवरी हम कहाँ से करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से करते हैं। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे पास कितना है 5 लाख रुपए का। तो 5 लाख रुपए हमने बचा कर रखे हुए हैं, लेकिन हमारा एक्सपेंस हो गया 40,000 का, तो हम 5 लाख में से 40,000 रुपीज़ निकाल कर राइट ऑफ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, ध्यान से यहाँ समझिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यहाँ डेबिट करेंगे। कब? जब हमें इसको राइट ऑफ करना है। और शेयर इशू एक्सपेंस जो हमने पहले डेबिट किया था उसको कर देंगे क्रेडिट। और कितना लिखेंगे यहाँ पर 40,000 रुपीज़ डेबिट में और 40,000 रुपीज़ क्रेडिट में। इस तरह से हमने 5 लाख में से 40,000 रुपीज़ राइट ऑफ कर दिए शेयर इशू एक्सपेंस के नाम पर। तो इस तरह से क्वेश्चन में शेयर इशू एक्सपेंस को सॉल्व किया जाता है। उम्मीद है आपको शेयर इशू एक्सपेंस और शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें और अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।